जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ सौरभ मुदनवाल। आपका हमारे इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, जो है कि जंतर मंतर पे जो स्ट्राइक चल रहा है, यानी कि जो हड़ताल चल रहा है, जो तमाम स्टूडेंट वहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। नीट का पेपर जो है कि लीक हो गया है। बार-बार क्यों लीक हो रहा है? क्योंकि उन सब के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज जो मेरा मुद्दा है, इसी मुद्दे पे है, क्योंकि वहाँ पे हम डेली न्यूज़ देख रहे हैं, आप भी न्यूज़ देख रहे हैं कि वहाँ पे प्रतिदिन 2, 4, 10 लड़कों के साथ मिसबिहेव कर रही है। दिल्ली की पुलिस उन्हें लाठी मार रही है। मारने के बाद किसी का सर फट रहा है, तो किसी का हाथ टूट रहा है, किसी के पैर में चोट आ रहा है। वहाँ की पुलिस जो है कि बर्बरता से, निर्भरता पूर्वक वहाँ के लोगों को पीट रही है। वो किसी को नहीं देख रही कोई जाति विशेष, किस धर्म से है, किस पार्टी से है। पर मुझे एक चीज़ अभी तक साथियों समझ में नहीं आया, कि मैं कड़वा बोलने जा रहा हूँ, कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं या बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के जितने भी सदस्यगण हैं, जो बीजेपी को अपना मानते हैं, नहीं बीजेपी सही है, बीजेपी सही है, क्या उनके घर के लड़के नीट का एग्जाम देने नहीं जाते हैं? क्या उनके घर के लड़के जो है कि पढ़ाई में अव्वल नहीं होते हैं? क्या जो नीट का पेपर बार-बार कैंसिल हो रहा है, क्या उनके जो बच्चे हैं या उनके परिवार के लोग हैं, वो उससे खुश हैं? वो क्यों नहीं जा कर के दिल्ली के जंतर मंतर पे आवाज उठा रहे हैं? वो जा कर के वहां क्यों नहीं अनशन कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? सिर्फ विपक्ष के लोग ही कर रहे हैं। सोनिया गांधी कर रही हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, यहाँ के तक कि डिम्पल यादव, उनकी पत्नी भी वहां पे जाके कर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं, बुझा रही हैं। जितने भी स्टूडेंट को चोट लगी है, उनको जाकर के वो पानी पिलाने का काम कर रही हैं, वहां के लोगों से मिल रही हैं। आज तक बीजेपी का नेता वहां कोई क्यों नहीं पहुंचा? एक बार भी अगर मुख्यमंत्री जी आकर के संबोधित कर दे, लोगों को विश्वास दिला दे कि नहीं आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, तो वहाँ की जो भीड़ है, वहाँ की भीड़ थोड़ी सी कम हो सकती है। लोग आकर के अपने घर पे राहत का सांस ले सकते हैं। फिर भी यह चीज हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पे विपक्ष दल ज्यादा ही पहुंच रहे। कोई भी भाजपा का नेता नहीं पहुंचा, ना भाजपा का वहां प्रत्याशी पहुंचा, ना भाजपा का वहां पे समर्थक पहुंच रहा है। ऐसा क्यों? भाजपा में पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? भाजपा के लोग नीट का एग्जाम नहीं देते हैं? सिर्फ सप्पे को पढ़ते वहां पे चंद्रशेखर रावण जी, जो कि नगीना सांसद, वहां पे टिके हुए हैं। राहुल गांधी को पुलिस उठा करके ले गई, राहुल गांधी भी लाठी खाए हुए हैं। वो तो बच गई, आपकी डिम्पल यादव महिला थी, नहीं तो उनको भी सब पीट दिए होते। अखिलेश यादव को भी पुलिस उठा करके ले गई है। ये लोग किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। कौन सा अखिलेश यादव की लड़की जो है कि वो नीट का एग्जाम दे रही है? कौन सा राहुल गांधी जो है कि वो नीट का एग्जाम दिए हैं? लोगों की हक के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं लोग ना। उसके बावजूद भी बीजेपी वाले चुप बैठे हुए हैं। बीजेपी कोई भी नेता अब समर्थक वहां पे सामने क्यों नहीं आया है? साथियों, सोचिए, हम जिसे मानता है कि नहीं यहाँ पे सही हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। हम मानते हुए विपक्ष वाले हैं, अपना बात रखेंगे। विपक्ष इसी के लिए बनी होती है कि नहीं अपनी बात रखेगी वो। और इसका यह भी मतलब नहीं कि घोर अंधभक्त होते हैं बीजेपी में। अंधभक्त अंधभक्त लोग कहते हैं, हम मानते थे, पर अब नहीं लग रहा है कि सब गलत है। अब लग रहा है सही है, बिल्कुल सही है। हमारे बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम शांत बैठे हैं क्योंकि हमारे पापा जो है कि बीजेपी के नेता है, हमारे भाई जो है कि बीजेपी में अध्यक्ष है, हमारे चाचा बीजेपी के विधायक है, हमारी मम्मी जो है कि बीजेपी को समर्थन देती हैं। हमें अपने देश के लिए नहीं कुछ कर पाएंगे, मुझे पता है कि हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, पर अपने लिए हम आवाज उठा सकते हैं। क्योंकि हम उतने कायर है ना कि हम अपने लिए सलाह आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, कि देश के लिए क्या हम आवाज उठा पाएंगे। हम जाकर के आप देखिए कितने बच्चे वहां लाठी खा रहे हैं, कहाँ कहाँ देशों से, दूसरे दूसरे प्रांतों से लोग वहां पहुंच रहे, राज्यों से पहुंच रहे वहां पे। सिर्फ बीजेपी सरकार में ही हो सकता है भाई धर्मेंद्र प्रधान के पास अच्छा खासा वोट बैंक हो, इसलिए उनको सरकार जो है कि इस्तीफा देने के लिए नहीं कर रही है। भाई बीजेपी का बंदा वो भी है, कुछ अगर बोला, एक शब्द भी आकर के बंदा नहीं बोला, नहीं एक शब्द आकर के हम बोल दे। प्रधानमंत्री जिस तरीके से मन की बात करते हैं, लाइव आते हैं, रात 8 बजे नोट बंद हो जाएगी, घंटी बजाना है, ताली बजाना है, हई करना है, हऊ करना है, एक बार भी आकर के लाइव आकर बोल दे प्रधानमंत्री जी कि नहीं भाइयों, आप बच्चों, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे हम, जो भी इसका दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोदी जी भी शांत बैठे हुए हैं। आप देश के हित की बात करते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं। लोगों को ठग दिए आप, 15 लाख खाते में भेज रहे थे आप, क्या 15 रुपया नहीं आया? लोगों की भविष्य चौपट कर दिए आप। बहुत कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर एफआईआर करवा के आपको जेल भिजवा देंगे, इतना मैं जानता हूं भैया। सरकार आपकी है। तो आपका राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि बीजेपी वाले वहां पे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं।
मित्रों आज का वीडियो इतना ही। मैं आपका सौरभ मुदनवाल।